Greetings everyone, and from today onwards we'll be understanding the main provisions of redemption of preference shares. Let us see where this particular video fits in the entire chapter, because then only you can understand the timeline and you can understand the steps. Now in the complete chapter we have already done issue of preference shares, the main provisions relating to tenure regarding the preference shares. Then regarding redemption, in the last class we have understood the meaning of the redemption and the main provisions. So now we have a fair idea of the provisions. But in order to solve a question practically, we need to understand the implications of these provisions and how to prepare working notes and journal entries. जब तक आप इनकी implications और इनके notes बनाना, journal entries नहीं सीखोगे, तब तक हम practical question नहीं कर सकते हैं. So conditions ऐसी नहीं है, provisions ऐसे नहीं है कि हमने लिखे हुए हैं, हमने पढ़ लिए और रट लिए, वो प्रैक्टिकली भी यूज़ होने हैं. सो हमें सारे प्रोविजंस को एक एक करके ध्यान से समझना है. सो टुडे वी विल बी वर्किंग ऑन दिस स्टेप. क्योंकि हमारे पास 4-5 प्रोविजंस हैं तो हम ये स्टेप्स एक बार में नहीं करेंगे. इनिशियली वी विल बी टेकिंग दिस प्रोविजंस वन बाय वन, लाइक प्रोविजंस रिलेटिंग टू फुली पेड शेयर्स, प्रोविजंस रिलेटिंग टू सोर्सेज ऑफ प्रीमियम, राइट, सोर्सेज ऑफ कैपिटल एट्सेट्रा. तो ये हम प्रोविजंस एक एक करके पढ़ेंगे, उनकी इम्प्लीकेशन समझेंगे और उसके बाद वील बी अंडरस्टैंडिंग ऑल द प्रोविजंस इन वन वीडियो. तो अभी मैं छोटा छोटा एक एक करके बताऊंगी. उसके बाद जब आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा तो हम एक कंप्लीट वीडियो में सब प्रोविजंस को रिवाइज करेंगे और फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू करेंगे. सो दिस इज़ आवर वर्क इन द कमिंग फ्यू लेक्चर्स. ओके, तो हमारे जो मेन प्रोविजंस हमने जो समझे थे वो कौन कौन से थे? रिडम्पशन ऑफ फुली पेड प्रेफरेंस शेयर्स ओनली, ठीक है ना. सबसे पहली बात थी कि हमारे प्रेफरेंस शेयर्स तभी रिडीम होंगे जब वो फुली पेड हैं. तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करेंगे? इसी कंडीशन में हम साथ में समझ लेंगे कि हमें एस्टिमेट्स क्या क्या करनी है. बिकॉज हमारे प्रोविजंस ने ये कहा था कि हमें प्रीमियम जो है वो प्रोवाइड करना है. वी आर टू मेक सोर्सेज फॉर कैपिटल अवेलेबल, क्योंकि कैपिटल इंटैक्ट रहनी चाहिए, कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए. तो सोर्सेज क्या हैं? कैपिटल के बदले में कैपिटल बढ़ेगी कैसे? इसके अलावा हमें कैश की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके सोर्सेज का भी वर्किंग नोट साथ में बनेगा. और फाइनली फिर हम रिडम्पशन और रीपेमेंट करेंगे. सो जो हमारा रिडम्पशन का चैप्टर है, रिडम्पशन का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो इन 5 स्टेप्स में किया जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ रिडम्पशन ऑफ फुली पेड शेयर्स. तो हम पहली कंडीशन समझेंगे और उसके एस्टिमेट्स बनाएंगे. बिफोर वी स्टार्ट द प्रैक्टिकल पार्ट्स, एक चीज़ आप ध्यान से समझ लो कि आपको पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. ऐसा नहीं है कि आप एक एक लाइन पढ़ते जाओगे और आप क्वेश्चन करते जाओगे. नो, यू नीड टू रीड द कंप्लीट क्वेश्चन और उसमें जितनी एडजस्टमेंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आप अपने जो क्वेश्चन में बैलेंसेस दे रखे हैं वहीं पे मार्क कर लो, ताकि आप कुछ भूलो नहीं. ठीक है ना. ओके, अब हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि हमारे जो शेयर्स हैं वो फुली पेड होने चाहिए. तो अगर तो आपके शेयर्स फुली पेड हैं, आप डायरेक्टली क्वेश्चन शुरू कर सकते हो. बट इफ़ योर शेयर्स आर नॉट फुली पेड, फिर क्या करेंगे? यहाँ हमें क्या ध्यान में देना है कि डज आवर कंपनी हैव ओनली वन कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. सो इफ़ यू हैव ओनली वन कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ओनली वन टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, तो वहाँ आप क्या करोगे? फाइनल कॉल को ड्यू करो और उसे रिसीव करो. बट अगर आपके पास 2 या उससे ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं प्रेफरेंस शेयर्स की, इन दैट केस आपको ये कॉल करने की ज़रूरत नहीं है. जो भी कैपिटल फुली पेड है उसको रिडीम कर दोगे और बाकी की कैपिटल एज इट इज़ रह जाएगी, एज वी हैव सीन इन द कंडीशंस. तो हमारे इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस क्या हुई फर्स्ट कंडीशन की? इफ़ आवर प्रेफरेंस शेयर्स आर फुली पेड तो हम डायरेक्ट रिडम्पशन शुरू कर देंगे. ठीक है. और अगर हमारे शेयर्स पार्टली कॉल्ड हैं, पार्टली पेड हैं, तो हमें क्या देखना है कि इफ़ वी हैव 2 और मोर कैटेगरीज ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, अगर 2 या उससे ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं तो जो फुली पेड वाली है उसका रिडम्पशन शुरू कर दो. तो यहाँ भी हमें सीधे रिडम्पशन पे चले जाना है, हमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है. एक्स्ट्रा हमें कब करना पड़ेगा? व्हेन देयर इज़ ओनली वन कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल विच इज़ पार्टली पेड. अब एक ही कैपिटल की कैटेगरी है जो पार्टली पेड है, तो अगर इन्हें हमें रिडीम करना है तो हमें पहले फाइनल कॉल ड्यू करनी पड़ेगी और उसको रिसीव करना पड़ेगा. तो जो हमारे जो फर्स्ट कंडीशन है, उस कंडीशन में हमारी जर्नल एंट्रीज कहाँ बन सकती हैं? इस
सेकंड के बी पार्ट में, जब आप फाइनल कॉल ड्यू करोगे और रिसीव करोगे। सो आप फाइनल कॉल कर दो, ड्यू कर दो, रिसीव, और उसको सेम रिसीव कर दो। जब कॉल मंगाते हैं हमारी फाइनल कॉल डेबिट हो जाती है बिकॉज दिस इज़ अ रिसीवेबल अमाउंट, और कैपिटल हमारी इंक्रीज़ होती है, मतलब कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। अब ये कॉल हमें मिल जाएगी, सो बैंक टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। अब इसका इफेक्ट आपको अपने क्वेश्चन में नोट कर लेना है। मान लो आपके पास है 5000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच 80 कॉल्ड। अब अगर आपने 20 रुपीज़ की फ़ाइनल कॉल भी मंगा ली तो आप यहीं पे लिख दो, अब आपकी कैपिटल हो गई है 100 रुपीज़ फुली कॉल्ड, और यहाँ पर अमाउंट भी आ रहा होगा 5 लाख का। सो आप सारे चेंजेस क्वेश्चन में साथ साथ करते जाओ ताकि कहीं भी हम कोई चीज़ भूलें ना, ठीक है ना। एक बार ये हमने शेयर्स फुली पेड कर दिए तो अब हमें एस्टिमेट क्या करने हैं, एस्टिमेट करना है कि कैपिटल कितनी रिडीम हो रही है, प्रीमियम कितना पेबल है और कैश कितनी पेबल है, ठीक है ना, क्योंकि इन तीनों के सोर्सेज हमें जनरेट करने हैं। ये दो जो पॉइंट्स हैं प्रीमियम और कैपिटल, ये तो हमारे कंडीशंस में ही दे रखे हैं, और जो कैश की रिक्वायरमेंट है ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि जब हमें पैसा पे करना है तो हमारे पास पैसा होना भी चाहिए। सो हम कैश की रिक्वायरमेंट भी चेक करते हैं, उसके सोर्सेज भी जनरेट करते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। सो ये 3 हमारे एस्टिमेट हो जाएंगे। कैपिटल हमें पता ही है कितनी रिडीम करनी है, प्रीमियम का हमें यूजुअली परसेंटेज में दिया होता है 10% 5%, तो आप प्रीमियम पार वैल्यू पे कैलकुलेट कर सकते हो या नॉमिनल वैल्यू पे प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई दिस विद द नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। या फिर क्योंकि ये हमें टोटल कैपिटल पता है तो इसी पर ही, इस टोटल पर ही परसेंटेज ले लो, आपका प्रीमियम जनरेट हो जाएगा। और वी आर टू पे कैपिटल प्लस प्रीमियम, तो कैश रिक्वायरमेंट कितनी होगी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू पार वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो ये दोनों जब ऐड कर देंगे तो ये हमारा 1 + 2 जो है ये हमें दे देगा कैश रिक्वायरमेंट। सो पहले स्टेप में हमें बस यही करना है, हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि हमें क्या क्या चीज़ों के सोर्सेज जनरेट करने हैं। सो लेट अस check our progress in this step. Now Sucheta Limited has 4000 10% preference capital of 180 called and 10,000 8% preference shares of 10 fully paid. So दो कैटेगरीज हैं, एक है पार्टली कॉल्ड की, एक है फुली पेड की। सो दीज आर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। सो विच कैटेगरी कैन बी रिडीम्ड नाउ? सो राइट नाउ क्योंकि हमारे पास 2 क्लासेज हैं तो हम जो फुली पेड है उसको रिडीम करना शुरू कर देंगे। सो आप सीधे रिडम्पशन पे आ जाओ, इसमें कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा, कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, आप सीधे एस्टिमेट कर लो। तो हमारा एस्टिमेट क्या होगा कि हमारी प्रेफरेंस कैपिटल कितनी रिडीम हो रही है। तो आपके पास है 8% प्रेफरेंस कैपिटल 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच वाले, तो आप 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल रिडीम करोगे। आपका प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन कितना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 5% प्रीमियम। तो अगर मैं पर शेयर कैलकुलेट करती हूँ तो 10,000 शेयर्स पर 10 रुपीज़ का 5% हो गया 0.5, ठीक है ना, तो 5,000 रुपीज़ का प्रीमियम है। या हम सीधे ये कैपिटल के अमाउंट का 5% कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये प्रीमियम है 5% 5,000। सो हमारी कैश रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी, 1 लाख हमें कैपिटल पे करनी है, 5,000 प्रीमियम, सो टोटल हमें 1,05,000 लेना है। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमें ये तीनों चीज़ों के सोर्सेज दिखाने हैं, ये हमारे वर्किंग नोट्स का पार्ट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमें ये वर्किंग करनी है, पहली जो कंडीशन है उसके बेस पर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सो इससे पहले रब कर दें। सेकेंड है राज लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम 4,000 10% प्रेफरेंस कैपिटल ऑफ 180 कॉल्ड एंड पेड, व्हाट स्टेप्स आर नीडेड फॉर रिडम्पशन। अब इसकी रिडम्पशन के लिए क्या करें, क्योंकि ये शेयर्स हमारे पार्टली कॉल्ड हैं तो इसमें जो बाकी का पैसा बचा कितना, 20 रुपीज़ पर शेयर, तो आप उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल ड्यू कर दो टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहले हमने कॉल करा पैसा, हमारी कैपिटल बढ़ गई, जहाँ पहले कैपिटल थी 4,000 शेयर्स ऑफ 80, अब 20 और कॉल कर दिया तो 80,000 हमारी कैपिटल बढ़ गई और 80,000 हो गया हमारा फाइनल कॉल अमाउंट जो हमें मिलना है। सो बाय अजम्पशन हम ये मान के चलते हैं कि जितना भी पैसा मंगाया जाएगा वो सब रिसीव हो जाएगा, ठीक है ना। सो टू बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो ये सारा पैसा हमें मिल जाएगा। सो ये हमारी एजम्पशन है, एजम्पशन के अंडर हम शेयर्स को फुली कॉल्ड एंड पेड कर देंगे। सो जब ये हम एंट्रीज कर लेंगे, नाउ आवर कैपिटल विल बी 4,000 10% प्रेफरेंस कैपिटल ऑफ नॉट 80 बट नाउ इट इज़ फुली कॉल्ड एंड पेड।
ठीक है, तो अब हमारी 4 लाख रुपीज़ की कैपिटल हो गई। तो अब हमें एस्टिमेट क्या करने हैं, सोर्सेज ढूंढने हैं। तो हम एस्टिमेट करेंगे प्रेफरेंस कैपिटल टू बी रिडीम्ड। तो अब कितनी कैपिटल रिडीम हो रही है हमारी, 4000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच फुली कॉल्ड। तो 4 लाख की कैपिटल रिडीम हो रही है, तो इसके अगेंस्ट हमें इतनी कैपिटल लेके आनी है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम यहाँ पर नहीं बता रखा, तो उसके कोई सोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। तो कैश रिक्वायरमेंट कितनी होगी, क्योंकि हमें सिर्फ कैपिटल देनी है तो कैश भी उतनी ही चाहिए, तो इनके सोर्सेज हमें बनाने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट हम जो वर्किंग करेंगे आगे, उसमें ये ढूंढेंगे कि कैपिटल के सोर्सेज क्या हैं, प्रीमियम के सोर्सेज क्या हैं, कैश कहाँ से आएगी। ठीक है, तो अभी पहला स्टेप हम कर रहे हैं, हम सिर्फ ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। Now taking up next example, मुनमुन लिमिटेड हैज़ 10% प्रेफरेंस कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2 लाख। ये 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल है, फेस वैल्यू 10, 8 रुपीज़ कॉल्ड, क्योंकि आपके 8 रुपीज़ कॉल्ड हैं, तो इस कैपिटल को 8 रुपीज़ के बेसिस पे अगर हम लें, इसका मतलब 25,000 शेयर्स ऑफ 8 रुपीज़ वाली आपकी प्रेफरेंस कैपिटल है। दीज शेयर्स आर ड्यू फॉर रिडम्पशन एट 10% प्रीमियम, प्रीमियम पे रिडीम करना है। अब क्या स्टेप्स करें इनको रिडीम करने के लिए, तो रिडम्पशन से पहले हमें क्या करना होगा, हमें शेयर्स को फुली पेड बनाना है। सो आप क्या करेंगे, शेयर फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। तो कितनी हो जाएगी हमारी शेयर फाइनल कॉल, 25,000 शेयर्स हैं और पर शेयर हमारे 2 रुपीज़ अभी रहते हैं, 10 में से 8 कॉल थे, तो 50,000 रुपीज़ की फ़ाइनल कॉल हमने ड्यू की और हमारी प्रेफरेंस कैपिटल क्रिएट हो गई, कैपिटल बढ़ गई। ठीक है ना। अब ये पैसा हम रिसीव करेंगे, बाय एजम्पशन ये मान के चलते हैं कि जो पैसा कॉल किया गया वो सारा हमें मिल गया। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल। सो ये जर्नल एंट्रीज हमें करनी पड़ेंगी टू फुलफिल फर्स्ट कंडीशन, पहली चीज़। और इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि अब हमारे शेयर्स फुली कॉल्ड एंड पेड हो गए हैं। तो अब हमें एस्टिमेट क्या करना है, एस्टिमेट्स हमारे क्या हैं, हमें एस्टिमेट प्रेफरेंस कैपिटल जो हम रिडीम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें कैपिटल बनानी पड़ेगी। तो उसका लिख दो कि हमारी कैपिटल कितनी कम हो रही है। अब ये 2 लाख नहीं होगी, हमारे 25,000 शेयर्स थे 10 रुपीज़ वाले फुली कॉल्ड एंड पेड, तो हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई 2,50,000। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना हो गया हमारा, 10% प्रीमियम है, तो सीधे कैपिटल का 10% ले लेंगे 25,000। या हम नंबर ऑफ़ शेयर्स लें इंटू 10%, 1 रुपी। ठीक है ना। उसके बाद कैश रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, सो 2,50,000 आप कैपिटल दोगे, 25,000 आप प्रीमियम दोगे, सो टोटल कैश रिक्वायरमेंट हो गई 2,75,000। सो कमिंग वर्किंग नोट्स में हम क्या करेंगे, हम इनके सोर्सेज ढूंढेंगे कि अगर कैपिटल में कमी हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो इसके अगेंस्ट कैपिटल बढ़ाएं कैसे। इफ़ वी आर टू पे प्रीमियम, तो ये प्रीमियम कहाँ से अरेंज करें। अब ये कैश अगर पे करनी है तो कंपनी के पास कैश है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर उसके सोर्सेज क्या हैं, कैसे जनरेट होगी। तो ये हम अगले वीडियोज़ में सीखेंगे, इन जो हमने एस्टिमेट्स किए हैं इनके सोर्सेज को कलेक्ट करना। सो आई होप आपको फर्स्ट कंडीशन, उसकी इम्प्लीकेशंस और उसकी आगे वर्किंग, ये तीनों चीज़ें क्लियर है, क्योंकि ये पहला स्टेप होगा हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। ठीक है। सो स्टे लर्निंग, स्टे प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर द डे।